बता दें आपको उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पर जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। डीएम, एसपी, पीएसी, आरएएफ मार्च में मौजूद रहे हैं। जिला में आपको बता दें कि धारा 163 प्रभावी ढंग से लागू भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नजर है। एसपी, डीएम ने जुम्मे को अपनी अपनी मस्जिदों में लोगों से नमाज पढ़ने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं भीड़भाड़ और गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के संभल से है, जहां पर जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया है। जुम्मे की नमाज को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। संयुक्त रूप से एक पैदल मार्च किया गया और एक संदेश देने का भी कार्य किया गया कि जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का कार्य करेगा अथवा कोई भी अराजकता फैलाने की सोचेगा या ऐसा कृत्य करेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीरतम कार्यवाही और प्रचलित लाई जाएगी। संभल में धारा 144 ऑलरेडी लागू है और उसका जो भी बीएनएसएस का सेक्शन है उसके प्रेवलेंट सेक्शन के मद्देनजर किसी भी जगह पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने की परमिशन नहीं है। मैं अनुरोध करता हूँ विभिन्न प्रकार की मस्जिदों के मुतवली मौलवियों मौलानाओं को कि वो भी अपने सभी मस्जिदों के माध्यम से संदेश दें कि किसी एक जगह इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी पुलिस फोर्स के द्वारा और उसके अतिरिक्त हमारी पीएसी के द्वारा, आरआरएफ के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई करेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमने कुछ लोगों को पाबंद भी किया है, 2 लोग सोशल मीडिया वाले थे, उनको भी पाबंद किया है और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो अन्य वैधानिक जो भी कार्रवाइयां हैं बीएनएसएस के तहत करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद पर हिंदू समुदाय द्वारा हरिहर मंदिर होने का दावा अदालत में पेश करने और अदालत द्वारा सर्वे की कार्रवाई के बाद आज पहले जुमे की नमाज इस जामा मस्जिद में अदा होने वाली है और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। मस्जिद की तरफ जाने वाले अधिकांश रास्तों को सील कर दिया गया है। वजह यह है कि अतिरिक्त और भीड़ यहाँ पर ना पहुंचे और जितनी संख्या में रोजमर्रा के दिनों में लोग नमाज पढ़ते हैं उसी तरह आज भी नमाज हो। जनपद संभल में धारा 163 लागू कर दी गई है और 5 और उससे ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जामा मस्जिद सामने है और इसके बाद ये बैरियर यहाँ पर लगाया गया है। इरादा यही है कि भीड़ किसी भी तरह से जामा मस्जिद में ना पहुंच पाए। और उत्तर प्रदेश के संभल में जिस शाही जामा मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ था, अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। शाही जामा मस्जिद में न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंची। शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने न्यूज 18 इंडिया को बताया कि मंगलवार को हुए सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी सिंबल नहीं मिला है। मस्जिद के सदर ने यह बताया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, यह महज कोरी अफवाह है। मस्जिद के सदर ने आरोप लगाया है कि पोलिंग के मद्देनजर चुनाव में ध्रुवीकरण करने के मकसद से आनन फानन में सर्वे करवाया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। और संभल मस्जिद के सर्वे मामले पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से सद्भाव और माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार खुद ले। मायावती की तरफ से यह कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर इसका संज्ञान लेना चाहिए।
और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में मस्जिद में सर्वे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने सर्वे में जल्दबाजी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका के 3 घंटे के भीतर सर्वे का आदेश दे दिया गया। ये गति सामान्य मामलों में नहीं दिखाई जाती है। तो देखिए, ओवैसी की तरफ से साफ तौर पर सर्वे को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है जिस जल्दबाजी में सर्वे करवाया गया है, सामान्य स्थिति में इस तरीके से जल्दबाजी नहीं की जाती है। और ऐसे में अब सर्वे को लेकर यहां पर ओवैसी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो गति, जिस तेजी से ये सर्वे करवाया गया है, उस गति से सामान्य मामलों में तेजी नहीं देखी जाती है। और ऐसे में जिस तरीके से जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है, उसके बाद से कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो मस्जिद में क्या मंदिर है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष को 29 नवंबर को अपना जवाब दाखिल करना है, लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर कुछ हिंदू मंदिर के अंश भी हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी सिंबल जो है वो मस्जिद के अंदर मिला नहीं है। आज जुम्मे की नमाज है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि फ्लैग मार्च भी पुलिस प्रशासन की तरफ से निकाला गया है। लेकिन इस बीच राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर गर्माती हुई नजर आ रही है। मायावती की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं। सद्भावना और एकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट को और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, ये मायावती की तरफ से कहा गया है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे हुआ है, जिस तेजी से सर्वे हुआ है, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तेजी से सर्वे करवाया गया, इसे सामान्य मामलों में सर्वे नहीं करवाए जाते हैं। जल्दबाजी में ये सर्वे क्यों करवाया गया, ये सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं।